तो दोस्तों, तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा, उड़ उड़कर हवा का रुख बदल देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी इन दीप एम्पायर। पिछली वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ चुके हो मानव मस्तिष्क। हमने थोड़ा सा उसके जितने पार्ट होते हैं सब देखे थे। मेरुरज्जु क्या होता है, और अग्र मस्तिष्क क्या होता है, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, मेंडुला क्या होता है, ये हम इन सब का अध्ययन कर चुके हैं कल की वीडियो में। पीयूष ग्रंथि सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उसको आप जरूर याद रखना, उसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो पादपों में समन्वयन होता है ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण और समन्वयन के लिए क्या होता है कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। और तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है और पेशियां भी नहीं होती हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों में ना ही तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही उनमें कोई पेशी होती है जिससे कि वो अपने जो उनका स्ट्रक्चर है उसका नियंत्रण या समन्वयन कर सकें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि वे क्या होते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब कि इसका ये मतलब यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो वो फिर अपनी क्रिया अनुक्रिया जो देता है वो कैसे देता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम छुई मुई के जो वहाँ पे उसकी जो पादप पत्तियों को छूते हैं तो क्या होता है कि वो मुड़ना यानी उसको क्या होता है मुरझाना शुरू हो जाता है तथा क्या होता है नीचे की ओर झुक जाता है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो क्या होता है जो जड़ें होती हैं नीचे की ओर जाती हैं तथा तना जो होता है वो ऊपर की ओर आता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा ये क्या होता है कि जो समन्वयन होता है उसका जो गुण है, ठीक है, उसी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो छुई मुई है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पष्ट अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। यानी अगर हम उसको छुएंगे तो क्या होगा कि वो बहुत तेजी से मुरझा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो उसकी अनुक्रिया है, स्पर्श की अनुक्रिया यानी उसको छूने की जो क्रिया है वो क्या है बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, इस गति से क्या होता है कि वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। इससे क्या है कि जो हमारा वृद्धि है इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर क्या होता है कि नवोद्भिद नवोद्भिद की क्या होता है दसिक गति वृद्धि के कारण होती है। जो नवोद्भिद होता है उसका ये भी एक पौधा होता है, पादप होता है। इसकी जो दिशिक गति होती है, दिशिक गति मतलब एक दिशा की ओर ही ये गति करता है। ठीक है, ये क्या होती है उसके वृद्धि के कारण होती है। इसकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तब क्या होगा, यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः जो पादप होते हैं दो भिन्न प्रकार की गतियां करते हैं। जैसे जिसमें कि पहला जो गति है हमारा वह है एक वृद्धि पर आश्रित है, और जो दूसरा है वो है हमारा दूसरी वृद्धि से मुक्त है। ठीक है, यानी जो पहला है उसमें तो वृद्धि होगी और जो दूसरा है उसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, इस हिसाब से हमारे जो पादप हैं वो हमारे दो कैटेगरी में बट गए। ठीक है, तो जंतुओं में हार्मोन, तो जंतुओं में हार्मोन क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसको एक गिलहरी से समझिए। तो गिलहरी क्या होता है कि जब उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं विषम परिस्थिति में है या कोई उसको वार करने वाला है उस पर या उसको मारने वाला है, तो क्या होता है कि उसका जो कलर है वो क्या होता है कि वो चेंज होने लगता है। यानी हम बोलते हैं कि देखो गिलहरी को गुस्सा आ गया, वो लाल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही क्या होता है बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित करके क्या होता है कि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी उसको नियंत्रण करने के लिए क्या होती है बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तभी आपने देखा होगा कुछ गिलहरियाँ अपना रंग चेंज कर पाती हैं और कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, अनेक प्रकार की विभिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी जो है क्या है एकीकृत क्रियाएं, ऊतकों का उपयोग होगा तो उनकी जो है कि एकीकृत क्रियाएं क्या होगी, ये क्या होती है मिलने के कार्य करते हैं। यानी ये क्या करते हैं अपनी जो उनकी बॉडी होती है उसका वो शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, यद्यपि लड़ना या दौड़ना ये दो क्या होती हैं एकांतर क्रियाएं होती हैं जो दूसरे से क्या है भिन्न है एक दूसरे से। अतः क्या है कि यहाँ पे एक स्थिति जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां होती हैं तथा क्या है कि शरीर में लाभप्रद बनाई जा सकती हैं। ये तैयारियां क्या होती हैं आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी सरल क्रिया को सरल बना देती है। अब हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ठीक है, तो मानव बॉडी में आपने देखा होगा कि लड़कों की दाढ़ियाँ निकल आती हैं जब वो 17-18 साल के हो जाते हैं। ठीक है, जबकि लड़कियों की जो है कि दाढ़ियाँ नहीं निकलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है मेनली हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं यानी जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जंतु हार्मोन में, उसके कारण होता है कि जो हमारे
मेल और फीमेल में क्या होता है कि कुछ हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के बाद, ठीक है। एड्रिनल क्या होता है कि सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है कि पहुंचा दिया जाता है, हृदय सहित। यह एक अन्य अंगों यानी हृदय के साथ क्या होता है कि अन्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों, ऊतक क्या होते हैं ये आप मेरे साथ 9 क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें देख चुके हो, ठीक है। ऊतकों पर कार्य करता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है, ताकि हमारी जो पेशियां हैं उनको क्या होता है अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, इसलिए हमारी जो धड़कन है वो तेज होती है। आपने देखा होगा अगर हम कभी ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारी जो धड़कन है वो बहुत तेज से धड़कने लगती है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं उस टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इन अंगों की जो छोटी धमनियां होती हैं वो आपस में पेशियां क्या होती हैं सिकुड़ जाती हैं, यानी जो ये इनकी धमनियां होती हैं वो आसपास की जो पेशियां हैं उनसे सिकुड़ जाती हैं। यह क्या होता है कि रुधिर की जो दिशा होती है हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के जो संकुचन होते हैं से श्वसन दर भी क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या होता है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो भाग होते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रण एवं संविलियन का दूसरा मार्ग है, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम मानव की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इसमें नर और मादा का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मेरी बुक में डायग्राम दिया नहीं है, इसलिए आप इसको नेट से सर्च करके डायग्राम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पार्ट से बता देता हूँ, ठीक है। और मेनली जो डिफरेंस है नर और मादा वाली जो हमारा डायग्राम है उसमें ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ वृषण से शुरू करते हैं। तो वृषण क्या होता है कि फीमेल्स में नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद अग्न्याशय तो दोनों में होती है, और साथ ही में जो थाइमस ग्रंथि होती है ये भी दोनों में होती है, और थाइमस ग्रंथि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पाचन वाला चैप्टर मुझे मिलेगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या होती है हमारी थाइमस ग्रंथि। और जो हमारा पारावट ग्रंथि होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी किडनी से थोड़ा ऊपर होती है। हाइपोथैलेमस भी क्या होती है दोनों में होती है, मेल फीमेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस एक देखा वृषण का। वृषण क्या होता है कि फीमेल्स में नहीं होता है और मेल्स में होता है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि भी दोनों में होती है। अपटू ग्रंथि तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीयूष ग्रंथि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लेना। और जो होता है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि भी हमारी यहाँ पे अगर हमारी जो आमाशय है वो है तो वहाँ पे उसी के बगल में होती है। और जो फीमेल्स में होता है अंडाशय, ठीक है। जब फीमेल में क्या होता है कि अंडाशय होता है और मेल में अंडाशय नहीं होता है, जो अंडाशय होता है उसी से हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम था जो आपने मेरी स्पीच से सुन लिया होगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, और बाकी डायग्राम आप नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं या अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो हमारा शरीर है इसको नियंत्रण और समन्वयन करने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन करते हैं, ये हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि इसकी जो अनुक्रिया होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया तथा या अनैच्छिक क्रिया से में वर्गीकृत होती है। यानी जो हमारी तंत्रिका तंत्र है ये हमारा ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया इनको क्या करता है दो भागों में बांट देता है। अगर हमारा जो संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र का विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, यानी जो हमारा संवेग संदेश का इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान का भेजने का जो कार्य हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसका जो काम होता है वो कौन करता है, तंत्रिका तंत्र का विद्युत आवेग करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि तंत्रिका तंत्र हमारी क्या है कि ज्ञानेंद्रिया द्वारा सूचना प्राप्त करता है और हमारी पेशियों द्वारा क्या करता है क्रिया करता है। यानी ज्ञानेंद्रियाँ जो होंगी हमारी उनसे वो क्या करेगा सूचना प्राप्त करेगा, और उसका जो इम्प्लीमेंट करेगा वो किस पे करेगा, पेशियों द्वारा करेगा, ठीक है। अगर हमको कहीं पे कांटा चुभ रहा है तो वो क्या होगा कि हमारा माइंड में जाएगा कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं झट से वहाँ पे हाथ लगाते हैं या कांटे को निकालने का प्रयत्न करते हैं। अगला है रासायनिक समन्वयन, पादप और जंतु दोनों में देखा जा सकता है। जो हमारा रासायनिक समन्वयन है ये हम पढ़ चुके हैं कि पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। यानी इच्छित प्रभाव जो होते हैं, ठीक है, उनको पाने के लिए क्या करते हैं गति करते हैं। और हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जो हार्मोन की क्रिया होती है इसका जो पुनर्भरण होता है, क्रियाविधि क्या होता है कि नियंत्रित करती है। जो हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि
जो हमारा हार्मोन है उसकी जो प्रोसेस है उसको कौन नियंत्रित करेगा? पुनर्भरण की क्रियाविधि नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर एंड। और अगला आप जो चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे कि जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।